तो चल मत मुझसे बोल, ईमान से निकलेगा मेरा तीर कमान से, चिथड़े चिथड़े उड़ जाएगा, निकलेगा फिर खून मैदान से, सोच विचार के करो कुछ अपने सब। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनवर कॉन्सेप्चुअल्स। तो इस वीडियो में हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रीजनल इम्बैलेंसेस एंड दिस इज चैप्टर नंबर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। रीजनल इम्बैलेंसेस को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय असंतुलन, लेकिन अभी क्षेत्रीय असंतुलन को साइड में रखते हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस को उठाते हैं। In India, the level of economic development varies from state to state and region to region. ये बात आप लोगों को पता है कि इंडिया में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्टेट टू स्टेट एंड इवन देन रीजन टू रीजन वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग होगा इन कंपैरिजन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ गुजरात। इवन देन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इटावा का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी अलग होगा इन कंपैरिजन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आगरा। तो इस तरीके से स्टेट टू स्टेट एंड रीजन टू रीजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेरी करता है। Regional imbalances indicates that there is a difference in economic development of different regions like state, district and union territories. तो जितने भी states हैं, districts हैं, union territories हैं, उन सभी का economic development अलग अलग है। ये हम लोगों को पता चलता है through regional imbalances. In other words, the coexistence of relatively developed and economically depressed states and even regions within each state is known as regional imbalances. अदर लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं रीजनल इम्बैलेंसेस को एग्जिस्टेंस होता है रिलेटिवली डेवलप्ड स्टेट्स का और इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड स्टेट्स का, और स्टेट्स के साथ साथ रीजन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। रीजनल इम्बैलेंसेस में बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। जितने भी रीजनल इम्बैलेंसेस एक इकोनॉमी में होते हैं उन सभी रीजनल इम्बैलेंसेस को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज नेचुरल रीजनल इम्बैलेंसेस एंड द सेकंड इज मैन मेड रीजनल इम्बैलेंसेस। एक तो वो रीजनल इम्बैलेंसेस जो नेचर ने खुद बनाए हैं, दूसरे वो रीजनल इम्बैलेंसेस जिसे मनुष्य ने बनाया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल रीजनल इम्बैलेंसेस से। These imbalances are occurred due to the unequal distribution of natural resources by nature. जितने भी नेचुरल रीजनल इम्बैलेंसेस होते हैं इन सब का अकरेंस होता है थ्रू नेचर। नेचर ने अगर नेचुरल रिसोर्सेज को इम्बैलेंस्ड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जितने भी रीजनल इम्बैलेंसेस अकर होते हैं उन सभी को बोलते हैं नेचुरल रीजनल इम्बैलेंसेस। Different regions have disparities in respect of natural resources, water capacity, power, coal, transport, forest, etc. ये कुछ ऐसे रीजन्स थे जिसकी वजह से दो या दो से ज्यादा रीजन्स एक दूसरे से वेरी करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके के जितने भी रीजनल इम्बैलेंसेस होते हैं उन सभी को बोलते हैं नेचुरल रीजनल इम्बैलेंसेस। अब बात करते हैं मैन मेड रीजनल इम्बैलेंसेस की। इट रिफर्स टू दोज रीजन्स वेयर मोर एफर्ट्स हैव बीन मेड फॉर डेवलपमेंट बाय गिविंग प्रेफरेंस फॉर इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज, ग्रांट्स एक्सेट्रा। ऐसे रीजनल इम्बैलेंसेस जो अकर होते हैं किसी भी स्टेट या रीजन को ज्यादा प्रेफरेंस देने की वजह से, तो ऐसे रीजनल इम्बैलेंसेस को हम लोग बोलते हैं मैन मेड रीजनल इम्बैलेंसेस। इन इंडिया, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आर मोर डेवलप्ड and are called forward state, and other states like Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal etc. are considered as backward state. तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इन स्टेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है इन कंपैरिजन टू द स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं रीजनल इम्बैलेंसेस कौन से हैं, मैन मेड। तो जितने भी रीजनल इम्बैलेंसेस होते हैं उन सभी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज नेचुरल रीजनल इम्बैलेंसेस एंड द सेकंड इज मैन मेड रीजनल इम्बैलेंसेस। जो नेचर की वजह से हो रहा है वो कौन सा होगा, नेचुरल, और वो रीजनल इम्बैलेंसेस जो अकर हो रहे हैं ज्यादा प्रेफरेंस देने की वजह से वो कौन से हो जाएंगे, मैन मेड। इसके बाद टॉपिक आता है इंडिकेटर्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। ऐसे क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि रीजनल इम्बैलेंसेस यहाँ पर है या नहीं है। तो इसमें पहला आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग भी रीजनल इम्बैलेंसेस को पता किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कम है इन कंपैरिजन टू द पर कैपिटा इनकम ऑफ न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि रीजनल इम्बैलेंसेस की सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। उसके बाद है पॉपुलेशन। किसी स्टेट के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और किसी स्टेट के पास पॉपुलेशन बहुत कम है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पर भी रीजनल इम्बैलेंसेस को मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। किसी स्टेट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है वो स्टेट, लेकिन एक स्टेट ऐसा है जिसके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है।
तो इस केस में क्या होगा, रीजनल इम्बैलेंसेस की सिचुएशन फिर से अकर हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटीज। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटीज होने की वजह से भी रीजनल इम्बैलेंसेस अकर हो जाता है। मतलब किसी स्टेट को ज्यादा प्रेफरेंस दे देना इन कंपैरिजन टू द अदर। फॉर एग्जांपल दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है इन कंपैरिजन टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो सबसे पहले कहाँ चलाई गई थी, दिल्ली में। क्या बिहार में चलाई गई थी या उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी? तो यहाँ पर साफ पता चलता है कि दूसरे स्टेट को प्रेफरेंस देने की वजह से वहां पर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो जाती हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से डिस्पैरिटीज भी हो जाती हैं रीजन्स में। नेक्स्ट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सभी क्या हो जाएंगे, सोशल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट, वहां की ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं, उनके पास डेवलप्ड स्किल्स है या नहीं है, या वो लोग एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ से ह्यूमन डेवलप्ड और सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी रीजनल इम्बैलेंसेस कभी कभार अकर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हो गया वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो एक स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है एट द फैक्टर कॉस्ट। किसी स्टेट के पास ज्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, किसी स्टेट के पास कम डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेसिस पर भी रीजनल इम्बैलेंसेस की सिचुएशन को इंडिकेट किया जा सकता है। सो दीज आर द वेरियस इंडिकेटर्स दैट इंडिकेट द रीजनल इम्बैलेंसेस इन एन इकोनॉमी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कॉजेस ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस को। तब तक के लिए एज यूजुअल बाय बाय एंड टेक केयर। अब मैं सोच रहा हूँ कि हर वीडियो के एंड में एक मोटिवेशनल कोट बोला करूंगा। अरे नहीं, इस वीडियो से नहीं, अगली वीडियो से बोलूंगा। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ।